औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य। औद्योगिक संबंधों का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों, कर्मचारियों तथा सेवा आयोजकों के बीच प्रगाढ़ एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करना ही है। कि कार्यकारिणी ने औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया है। पहला, औद्योगिक प्रबंध तथा सरकार की वर्तमान स्थिति में श्रमिकों की अर्थदशा में सुधार करना। दूसरा, उत्पादन का नियमन करने एवं शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रमों पर नियंत्रण करना। तीसरा, उद्योगों का सामाजिकरण या राष्ट्रीयकरण करना ताकि सरकार एक महासेवा योजक बन सके तथा श्रमिकों को उन उद्योगों में स्वामित्व हित प्रदान करना जिनमें वे नियोजित है। कीरकार्डी द्वारा बताए गए उद्देश्यों में से अधिकांश उद्देश्य आज भी औद्योगिक संबंधों के आधारभूत उद्देश्य हैं, किंतु वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में औद्योगिक संबंधों के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, श्रमिकों तथा सेवा आयोजकों में आपसी विश्वास, समझबूझ एवं सहयोग का विकास करके उनके हितों की सुरक्षा करना तथा उनमें अभिवृद्धि करना। दूसरा, हड़तालों, घेरावों तथा तालाबंदियों आदि क्रियाओं को नियंत्रित करके औद्योगिक शांति की स्थापना करना। नेक्स्ट, श्रम आवर्तन तथा अनुपस्थिति को न्यूनतम करना तथा श्रमिकों तथा कारखानों की उत्पादकता एवं उत्पादन में अभिवृद्धि करना। मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं में अभिवृद्धि करके श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। श्रमिकों को संस्था के प्रबंध में विभिन्न स्तरों पर सहभागिता देकर औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों का नियमन एवं नियंत्रण करना। औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता एवं हित वाले उपक्रमों का नियमन एवं नियंत्रण करना। देश में श्रमिकों की सौदाकारी शक्ति में सुधार करने के लिए सशक्त श्रम संघों का विकास करना। नेक्स्ट, पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न कर देश में अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना। देश में सामाजिक आर्थिक संतुलन स्थापित करना। श्रमिकों तथा उद्योगों में प्रतिस्पर्धी समता का विकास कर उन्हें उदारीकरण के वातावरण के अनुकूल बनाना। देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। ये औद्योगिक संबंध के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब है औद्योगिक संबंधों का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र को ठीक से निर्धारित करना एक कठिन कार्य है, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार औद्योगिक संबंधों में सरकार एवं सेवा आयोजकों के बीच संबंध, श्रम संघों तथा सेवा आयोजकों के संगठनों के बीच संबंध सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने औद्योगिक संबंध शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसमें संघों की स्वतंत्रता तथा संगठन के अधिकार की सुरक्षा, सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक समझौता, मध्यस्थता एवं पंच निर्णय के अधिकार की सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों एवं उपजीविका संगठनों के मध्य सहयोग सम्मिलित है। रिचार्ड ए लेस्टर के मतानुसार औद्योगिक संबंधों में वे सभी प्रयास सम्मिलित हैं जिनके द्वारा परस्पर विरोधी उद्देश्यों एवं मूल्यों के बीच, परिणामों एवं आर्थिक सुरक्षा के बीच, अनुशासन एवं औद्योगिक प्रजातंत्र के बीच, सत्ता एवं स्वतंत्रता के बीच तथा सौदेबाजी एवं सहयोग के बीच कारगर समाधान प्राप्त किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा लेस्टर के उपयुक्त कथनों तथा अन्य परिस्थितियों के अध्ययन के उपरांत हम औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में मोटे रूप से निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित कर सकते हैं। पहली, सभी वर्गों के संगठन के अधिकार की सुरक्षा करना, संघों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करना, पक्षकारों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए सुलह कार्यवाही एवं मध्यस्थता की व्यवस्था करना, प्राधिकारियों एवं श्रम संघों के बीच सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था करना, प्रभावकारी श्रम नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, श्रमिकों, कर्मचारियों एवं सेवा आयोजकों या प्रबंधकों की संस्था के बाह्य पक्षकारों से समन्वय स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना, रोजगार संबंधी नियमों तथा उपनियमों को बनाना तथा उनका निर्वचन करना यानी उनका इंटरप्रिटेशन करना, औद्योगिक अनुशासन बनाए रखने के उपाय करना, श्रमिकों, कर्मचारियों को उनकी समस्याओं पर परामर्श देना, कर्मचारियों के हितों के लिए श्रम कल्याण योजनाओं की व्यवस्था करना, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं यथा पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेजुटी, सामूहिक बीमा आदि की योजनाएं बनाना तथा संचालित करना, कर्मचारियों को प्रबंधन में सहभागिता देने की सभी विधि करना, कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं
यथा पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेजुटी, समूह बीमा आदि की योजनाएं बनाना तथा संचालित करना, कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देने की सभी विधियों, सुझाव, परामर्श, कार्यशाला समितियों, संयुक्त परामर्श समितियों, संचालन मंडल में प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी आदि को परिस्थिति अनुसार अपनाना। औद्योगिक संबंधों के अभिलेख रखना। औद्योगिक संबंधों की स्थिति का व्यापक प्रसार करने के लिए जनसंपर्क बनाए रखना। ये सभी औद्योगिक संबंध के क्षेत्र की परिभाषा में आते हैं, इसके क्षेत्र है।